एपिसोड की स्टार्टिंग में डिवीजन 13 का एजेंट कहता है हमने तुम्हें कवर्ट एक्टिविटी में डाल दिया है। कवर्ट एक्टिविटी के अंदर तुम्हें एक ऑपरेशन टीम के अंदर डाला गया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम ड्यूटी पे आ सकते हो। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है डिवीजन 13 को ज्वाइन करने के बाद मैं बड़ी आसानी से जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कियान का सीन दिखाया जाता है। कियान मनी मन सोच रही होती है मैं जीरो की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने कैसी कैसी बातें कही थी। तभी हमारा हीरो वहां पे आता है और कहता है कियान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद कियान शर्माते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन इससे आगे कियान कुछ और कहती। हमारा हीरो कहता है मैं बहुत ज्यादा कमाल का एम्प्लॉय हूँ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैं उनके लिए काम करूं, इसीलिए अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट के काम से फ्री हो जाया करूंगा तब मैं यहाँ पे आके काम किया करूंगा, जिससे तुम्हारे बिजनेस पे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद कियान कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पूरा ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है हाँ मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। सीन शिफ्ट होता है हमें डिवीजन 13 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक का सीन दिखाया जाता है। ब्लू वालों वाली लड़की वहां पे आके कहती है क्या मैं लुओ जुआन से बात कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद चश्मिश कहता है मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद वो लड़की बताती है मेरा नाम है ली या लिन, मैंने सुना है यहाँ पे तुम सबसे बढ़िया काम करते हो। चश्मिश कहता है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। आगे ली चश्मिश से कहती है क्या तुम्ही ने पावर आर्म को बनाया था। चश्मिश कहता है क्या कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा। ली कहती है नहीं उसने बहुत अच्छे से काम किया, मैं यहाँ पे उसे खरीदने के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद चश्मिश घबराते हुए कहता है लेकिन वो मैंने नहीं बनाया। ली काफी ज्यादा गुस्से से कहती है अगर तुमने उसे नहीं बनाया तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मेरा कितना ज्यादा टाइम खराब कर दिया। चश्मिश के बाजू में बैठा बंदा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है। चश्मिश कहता है तुम हंस किस पे रहे हो, वो जो बंदा है जिसने ये पावर आर्म बनाया है अगर वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा तो उसे सबसे पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, तब मैं उसे दिखाऊंगा कि उसकी औकात क्या है। आगे हमें डिपार्टमेंट ऑफ कवर्ट एक्टिविटीज का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो वहां पे फाइनली आ जाता है। ली कहती है डायरेक्टर ने तुम्हें हमारे ग्रुप में भेजा है। हमारा हीरो वहां पे आते हुए कहता है मेरा नाम है हान जाओ। लिनियाओ कहता है हेलो मेरा नाम है लिनियाओ और मैं टीम का हैकर हूँ। इस कार वाला बंदा कहता है मेरा नाम है लेन वाइट, मैं एक स्नाइपर हूँ। ली कहती है तुमने मास्क क्यों पहन रखा है, क्या तुम हम पे भरोसा नहीं करते। हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता नहीं सकता। ली कहती है तुम एक मैकेनिक हो और तुम हमें अपनी आइडेंटिटी बता नहीं सकते, मुझे लगता है तुम्ही ने वो पावर आर्म बनाया होगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। ली हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है अगर तुम मुझे एक पावर आर्म दे दोगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर लूंगी। हमारा हीरो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलने वाला। ये सुनने के बाद ली कहती है तुम तो बहुत ज्यादा कंजूस हो। हमारा हीरो बात को टालने के लिए कहता है तुम्हारा नाम क्या है। ली बताती है मेरा नाम है ली या लिन और मैं क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने में माहिर हूँ। हमारा हीरो कहता है क्या हम 4 ही लोग हैं इस टीम में। ली बताती है नहीं हम लोग 5 लोग हैं, असलियत में हमारा कैप्टन इंजर्ड है, अभी वो रिकवर कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है यहाँ तक कि तुम्हारा कैप्टन भी घायल हो गया, यहाँ पे काम करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ली बताती है ऐसी बात नहीं है, असल में हमारे कैप्टन ने कुछ ज्यादा खाना खा लिया था इसीलिए उसे फूड पॉइजन हो गया। तभी उन्हें मैसेज आता है। लिनियाओ कहता है हमें एक नया मिशन मिला है, हमें जाके ब्लैक स्पाइडर को अरेस्ट करना है। तभी हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुम्हें एक नया मिशन मिला है, तुम्हें ब्लैक स्पाइडर को मारना है। मिशन का जो रिवार्ड है वो है 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट, उसके अलावा बोनस रिवार्ड भी दिया जाएगा जो कि है 40,000। लेकिन अगर तुम्हें पॉइंट नहीं चाहिए तो तुम्हें माइंड स्टेबलाइजर नाम की एबिलिटी दी जाएगी। ये देख के हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है इस मिशन को करने के बदले मुझे काफी कम पॉइंट दिए जा रहे हैं, लेकिन चलो ये ठीक ही है, वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। लेन वाइट पूछता है हम यहाँ से कब जा रहे हैं। ली कहती है चिंता मत करो, हमें उसकी लोकेशन पता है, हम लोग उस पे नाइट में अटैक करेंगे। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लिनियाओ कहता है जबकि तुम नए हो और तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम नजर रखो और देख के हमें बताओ कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है और क्या अटैक कर रहा है। इस फाइट के लिए तुम ही हमारी आंखें और कान हो, इसलिए थोड़ी सी भी गलती मत करना। हमारा हीरो कहता है चिंता मत करो,
बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दो। और मनी मन सोच रहा होता है कि ये जॉब तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे फाइट करने का मन कर रहा है। ली कहती है हमारे सामने जो छोटी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर ब्लैक स्पाइडर छुपा हुआ है। ब्लैक स्पाइडर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहता है। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होगा। अच्छा रहेगा कि हम उसे बिना साउंड करे मार डालें। तभी हमारा हीरो कहता है इतनी ज्यादा होशियारी की कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक स्पाइडर ने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया है। ली कहती है आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्पाइडर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। आगे ब्लैक स्पाइडर फायर करता है, जिसे वो तीनों के तीनों डॉज कर लेते हैं। ली कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ब्लैक स्पाइडर ने हमें ढूंढ लिया है। तभी वहां पे कुछ और क्रिमिनल आ जाते हैं। ये देख के लिनियाओ कहता है ये कैसी इंटेलिजेंट की टीम है, हमें गलत जानकारी मिली है, यहाँ पे इसके हेल्पर भी हैं। वो सभी के सभी क्रिमिनल से फाइट करना चालू कर देते हैं। ब्लैक स्पाइडर कहता है डिवीजन 13 के कुत्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि अभी वो मेरे ऊपर भौंकना चालू कर दिए हैं। जब कुत्ते अपने मालिक पे भौंकना चालू कर दें तो समझ जाओ कि वो पागल हो चुके हैं, और ऐसे कुत्तों को मार देना ही सही रहता है। ली कहती है मैंने इससे बुरा डायलॉग कभी नहीं सुना। लेन वाइट फायर करता है और काफी सारे लोगों को मार डालता है। ली कहती है गाइस तुम इन छोटे मोटे बंदों से निपट लो, मैं जाके ब्लैक स्पाइडर से निपटती हूँ। इतना कह के वहां से जाती है और बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाते हुए स्पाइडर पे अटैक करती है। लेकिन ब्लैक स्पाइडर उसे बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। ब्लैक स्पाइडर कहता है मैं मान गया लड़की, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसीलिए मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार डालूंगा। ली कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। ब्लैक स्पाइडर फायर करते हुए कहता है वाई लिटिल गर्ल अब मर जाओ। लेकिन ली उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेती है। ब्लैक स्पाइडर कहता है ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा वीक हूँ, अगर ये मेरे नजदीक आ गई तो मैं मारा जाऊंगा। ली ब्लैक स्पाइडर पे अटैक करते हुए मनी मन सोच रही होती है इसे देखने से लगता है ये क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए मुझे क्लोज कॉम्बैट में ही फाइट करनी चाहिए। और अपने पास से एक नाइफ निकाल लेती है जो कि हमारे हीरो ने डिजाइन किया है। ली ब्लैक स्पाइडर पे अटैक करते हुए कहती है मर जाओ बास्टर्ड। लेकिन उसका नाइफ ब्लैक स्पाइडर की गर्दन तक पहुंच नहीं रहा था, इसीलिए वो बटन पे क्लिक करती है। जैसे ही वो उस पे क्लिक करती है उसका नाइफ एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पाइडर की गर्दन पे स्लैश लग जाता है। ये देख के ब्लैक स्पाइडर कहता है आखिर ये नाइफ बड़ा कैसे हो गया। वाकई में बच्ची तुम्हारे पास काफी बढ़िया खिलौना है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है बस इतनी ताकत काफी है मुझे मारने के लिए? तुम मुझे इतनी सी ताकत के साथ नहीं मार पाओगी। और इतना कह के मर जाता है। ली कहती है मैंने ब्लैक स्पाइडर को मार दिया, तुमने काफी बढ़िया नाइफ बनाया ब्रो। हमारा हीरो कहता है अलर्ट हो जाओ, वो अभी मरा नहीं है। ली कहती है तुम ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, वो मर चुका है। हमारा हीरो बताता है उसने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है, उसके साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हारे राइट साइड में जो पड़ा हुआ है उसका मार्क्स हटाओ तो तुम्हें असलियत के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद ली कहती है तुम अभी अभी न्यू आए हो, मैं समझ सकती हूँ कि सारा का सारा क्रेडिट तुम्हें चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करना भी अच्छा नहीं है। लेन वाइट कहता है मैं जाके चेक करता हूँ। जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है वहां पे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि वो एक अजीब सा ही क्रिएचर था। हमारा हीरो कहता है जल्दी से उसका सर फोड़ दो। ये सुनने के बाद लेन वाइट बिना टाइम गवाए उसका सर ब्लास्ट कर देता है। हमारा हीरो कहता है उन सभी के मास्क को हटाओ। जब वो उन सभी के मास्क को हटाते हैं तो वो सभी के सभी वैसे ही क्रिएचर थे। ये देख के लिनियाओ कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमने अभी अभी जिन्हें मारा है वो तो इंसान है ही नहीं। आगे हमारा हीरो बताता है इसके सर को ब्लास्ट करो, उसके सर को ब्लास्ट करो। ऐसा वो काफी टाइम तक करता है। लेन वाइट कहता है आखिरी वाला जिंदा बचा है, हमें इसके साथ क्या करना है। हमारा हीरो कहता है उसको जिंदा ही पकड़ लो, लेकिन उसके हाथ और पैर दोनों को ही तोड़ देना। ये सुनने के बाद ब्लैक स्पाइडर कहता है तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। ब्लैक स्पाइडर कहता है तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में कैसे पता चला। हमारा हीरो बताता है तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से तुम कुछ टाइम बाद अपना एक क्लोन बना सकते हो। अगर ये सारे के सारे क्लोन तुम्हारे आसपास रहेंगे तब तुम इन्हें आसानी से कमांड कर सकते हो। ये सुनने के बाद ब्लैक स्पाइडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में कैसे पता है, आखिर तुम हो कौन। तभी हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुम्हारा हिडन मिशन पूरा हो गया। हिडन मिशन था कि तुम्हें ब्लैक स्पाइडर को अरेस्ट करना है। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को ले लो, या तो तुम एक्सपीरियंस पॉइंट ले लो या फिर एबिलिटी ले लो। हमारा हीरो कहता है एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे काफी कम मिल रहे हैं, लेकिन ये जो एबिलिटी है माइंड स्टेबलाइजर, इसकी मदद से मैं सोल अटैक से बच सकता हूँ। लेकिन हमारा हीरो एक्सपीरियंस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। कियान कहती है तुमने कहा था यहाँ पे एक नया स्टूडियो बनाने के लिए, ये कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगा। हमारा हीरो कहता है थैंक यू कियान। और मनी मन सोच रहा होता है मुझे काफी सारे एजेंट ने ऑर्डर दिया है कि मैं उनके लिए नाइफ बनाऊं, अगर ऐसे ही ऑर्डर आते रहे तो मैं काफी ज्यादा रिच बन जाऊंगा।
हमें डिवीजन 13 का सीन दिखाया जाता है। डिवीजन 13 के अंदर वही मोटा सा बंदा कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे मना कर दिया। उसे क्या लगता है अगर वो हमें मना कर देगा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ब्लूप्रिंट को हासिल करने का। तुम जाओ और जाके वो नाइफ लेके आओ, हम उस नाइफ को खोल के उसका ब्लूप्रिंट निकाल लेंगे। हमें डिपार्टमेंट ऑफ कवर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक लड़का आते हुए कहता है सीनियर्स ने कहा है कि उन्हें एक नाइफ चाहिए, तुम में से कौन अपना नाइफ देना चाहेगा। ली कहती है तुम्हें नाइफ कभी नहीं मिलने वाला, मुझे पता है तुम नाइफ लेने के लिए क्यों आए हो, तुम उसका ब्लूप्रिंट हासिल करना चाहते हो लेकिन तुम्हें वो कभी भी हासिल नहीं होने वाला। इतना कह के वहां से जाने लगती है। ये देख के एजेंट कहता है रुक जाओ यहाँ से मत जाओ। ली कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जब तुम कोई चीज नहीं बना सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी और की बनाई चीज को चुरा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें नाइफ नहीं बेचने वाले। बाकी सारे मेंबर्स भी कहते हैं हाँ हम भी तुम्हें नहीं बेचने वाले, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी एक हरामी मेंबर कहता है मैं तुम्हें बेच सकता हूँ लेकिन प्राइज इसका 40 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तभी एक लड़का कहता है हांजाओ काफी बढ़िया वेपन बनाता है, अगर तुम हांजाओ के साथ गद्दारी करोगे तो हांजाओ तुम्हें कोई भी वेपन नहीं देने वाला। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और नाइफ को $4700 में बेच देता है। आगे हमें चश्मिश का सीन दिखाया जाता है। वो जो हरामी एजेंट था वो कहता है क्या तुम इसका ब्लूप्रिंट बना सकते हो। चश्मिश कहता है इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इजी है, उसके अलावा इसमें किसी भी तरह का पासवर्ड नहीं लगा हुआ, इसे मैं आसानी से बना दूंगा। ये सुनने के बाद हरामी एजेंट कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, फिर तुम्हें इस डिपार्टमेंट में काम करने की और कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च में भेज दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है तुम क्या बात कर रही हो, सारे के सारे एजेंट ने नाइफ लेने से मना कर दिया। ली बताती है हाँ क्योंकि तुम्हारे नाइफ का ब्लूप्रिंट लीक हो गया है और डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च वालों ने इसके बहुत सारे कॉपी बना दिए हैं, अभी कोई भी हमसे खरीदना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है उन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, अगर ऐसी बात है फिर मुझे माफ करना क्योंकि मैं कुछ खतरनाक करने वाला हूँ। हमें एक गुंडे का सीन दिखाया जाता है। वो गुंडा कहता है तुम्हारे पास जो सामान है वो काफी बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर तुम इसे हमें लंबे टाइम तक बेचोगे। हमारा हीरो कहता है ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुम्हें इसका ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं ब्लूप्रिंट बेचने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा मेरे पास 100 नाइफ पहले से रखे हुए हैं, हर एक नाइफ की कीमत है $770 और ब्लूप्रिंट की कीमत है $1,50,000। गुंडा कहता है क्या हम इसके लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमारा हीरो कहता है नहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, जो प्राइस फिक्स है तो है। गुंडा कहता है फिर चलो डील हो गई। सीन शिफ्ट होता है, कोई कह रहा होता है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च ने जो रिक्वेस्ट करी थी वो पास हो गई, अब से वो नाइफ तुम्हारा इन्वेंशन है। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च का डायरेक्टर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। ये सुनने के बाद उसके सामने बैठा बंदा कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुशी मना रहे हो। ये सुनने के बाद वो कहता है हाँ जाओ क्या ही कर लेगा, वो अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसे जिंदा रहना है तो हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंट डायरेक्टर कहता है तुम्हारे ऊपर जुर्म है कि तुमने वेपन्स को बेचा है। आगे हमें डिवीजन 13 का सीन दिखाया जाता है। एक एजेंट दूसरे एजेंट से कह रहा होता है तुमने सुना है ना कि अभी अभी क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि उनने वेपन बेचे हैं। ये सुनने के बाद दूसरा एजेंट कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है डायरेक्टर को हांजाओ ने फंसाया है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला एजेंट कहता है ऐसा लगता है कि कोई सुप्रियर हांजाओ का साथ दे रहा है इसीलिए वो ऐसा कर पाया। पहला वाला कहता है शांत हो जाओ देखो वो आ रहा है। हमारे हीरो के साथ इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी आ रहे होते हैं। वो कहते हैं चलो हाँ जाओ मेरे साथ चलो, हमें इस रास्ते पे चलना है। ये देख के वो एजेंट कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तक कि इंटेलिजेंट डायरेक्टर भी उससे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आखिर ये हांजाओ है कौन। जैसे ही हमारा हीरो ऑफिस के अंदर जाता है वो किसी को देख के चौंक जाता है। ऑफिस के अंदर और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा का फ्रेंड बैठा हुआ था। ग्रैंडपा का फ्रेंड कहता है तुम्हें लगा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। हमारा हीरो कहता है आखिर आप हो कौन। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा के फ्रेंड कहते हैं ज्यादा नर्वस मत हो, बस तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं डिवीजन 13 के काफी सारे डिसीजन ले सकता हूँ। अच्छा चलो अब मुझे बताओ हम ये सारा का सारा मसला कैसे निपटाएं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है बस मुझे कंपनसेशन दे दो और सारा का सारा मामला खत्म। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च का डायरेक्टर कहता है तुम्हारे पास जितने भी नाइफ थे वो तुमने सारे के सारे बेच दिए, उसके अलावा तुमने उनका ब्लूप्रिंट भी बेच दिया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, हम तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहे फिर भी तुम्हें कंपनसेशन चाहिए। हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्से से कहता है अगर तुमने मेरा ब्लूप्रिंट चुराया नहीं होता और उसके कॉपी नहीं बनाए होते तो मैं वैसे भी पैसा कमा लेता, जबकि इतना पैसा मैं आसानी से कमा सकता था। क्या तुम इसे कंपनसेशन कहते हो। अगर तुम मुझसे बात करने के लिए आते, मुझसे कहते कि तुम्हें ब्लूप्रिंट खरीदना है तब मैं तुम्हें दे देता। इंटेलिजेंट डायरेक्टर कहता है अच्छा बस करो, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारा हीरो कहता है उम्मीद करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं एडवांस मैकेनिक स्किल सीखना चाहता हूं। ये सुनने के बाद वहां सन्नाटा हो जाता है।
हमारा हीरो मनी वन सोच रहा होता है, अगर मुझे एडवांस स्किल नहीं मिली तो मैं 20 लेवल से 21 लेवल पे कभी नहीं जा पाऊंगा। ये मेरा आखिरी मौका है, अगर ये मौका मैंने खो दिया तब तो मैं गया। एडवांस मैकेनिक की स्किल बहुत ज्यादा प्रीसियस होती है। सिक्स नेशन और जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बहुत ज्यादा लॉयल हो। ग्रैंडपा का फ्रेंड कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो चौंक जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च का डायरेक्टर कहता है एडवांस नॉलेज बहुत ज्यादा हाई लेवल के एम्प्लॉय को दी जाती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रूल को तोड़ रहे हो। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा के फ्रेंड कहते हैं ये तो बस उसे देखना चाहता है, हम इसे 1 घंटा देंगे, 1 घंटे में ये सीख पाया तो सीख पाया। हमें डिवीजन 13 के मेन फ्रेम रूम का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा के फ्रेंड बताते हैं ये मेन फ्रेम रूम है। इंटेलिजेंट डायरेक्टर कहता है हम ये पक्का करेंगे कि तुम 1 घंटे से ज्यादा इसे ना देख पाओ, इसीलिए 1 घंटे बाद कोई बहाना मत बनाना। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है 1 घंटा ये तो बहुत ज्यादा है, मैं पोटेंशियल पॉइंट को लगा के इसे आसानी से सीख जाऊंगा। हमारा हीरो जाता है और उसे ढूंढना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एबिलिटी मिल जाती है। हमारा हीरो कहता है मिल ही गया, यही वो नॉलेज है जो मुझे चाहिए। लेकिन स्टार ड्रैगन एम्पायर के अंदर एक ही स्किल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो काफी है मेरा लेवल अप करने के लिए। विंडो ओपन होती है, एडवांस नॉलेज डिटेक्ट हुई है, इसे सीखने के लिए तुम्हें 2 पोटेंशियल पॉइंट को देना पड़ेगा। हमारा हीरो कंफर्म कर देता है। विंडो ओपन होती है, हम तुम्हारे दिमाग में डाटा डाल रहे हैं। फिर से विंडो ओपन होती है, तुम्हारे दिमाग में नॉलेज डाल दिया गया है। अगेन विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा हुआ था कि लेवल 20 से आगे जाने के लिए जो भी मिशन थे वो तुमने सारे पूरे कर दिए, अभी हम तुम्हें प्रमोट कर सकते हैं। तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में से तुम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा हीरो कहता है मैं मैकेनिक को सिलेक्ट करूंगा। हमारा हीरो मैकेनिक को सिलेक्ट करता है और मनीमन सोच रहा होता है मैं अपनी पुरानी लाइफ में बहुत अच्छा मैकेनिक था। विंडो ओपन होती है, तुम्हारी क्लास को एडवांस कर दिया गया है। हमें बताया जाता है हमारे हीरो की लेवल अभी 1 है। तभी विंडो ओपन होती है, तुम्हारी एनर्जी बदल दी गई है, तुम्हें एक नया स्किल मिला है जिसकी मदद से तुम एनर्जी की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये देख के डायरेक्टर कहता है इसे इतनी ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है। हमारा हीरो कहता है फाइनली सब कुछ डन हो गया। विंडो ओपन होती है, अभी तुम एक ई रैंक के अवेकनर बन चुके हो। विंडो ओपन होती है, तुम्हारी एबिलिटी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेज का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है मेरी एनर्जी चेंज हो गई है, अब मुझे मैग्नेटिज्म नाम की एबिलिटी मिली है जिसकी मदद से मैं एनर्जी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एनर्जी की प्रैक्टिस करने से मेरी लेवल अप बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगी, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इसे प्रैक्टिस करने में एक्सपीरियंस पॉइंट लगते हैं और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। मुझे अपनी मैकेनिक स्किल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस दिन में 2 ही बार कर पाता हूँ। तभी हमारे हीरो को मैसेज आता है, ली ने मैसेज किया था हमारे कैप्टन हॉस्पिटल से आ गए हैं और उन्होंने सभी को मिलने के लिए बुलाया है। आगे हमें डिपार्टमेंट ऑफ कवर्ट का सीन दिखाया जाता है। वो जो हरामी बंदा था वो कहता है हांजो कह रहा था वो मुझे वेपन नहीं बेचने वाला, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस एक मैकेनिक है, मैं किसी और से वेपन ले लूंगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देख के वो कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अभी हमारा हांजाओ यानी कि हमारा हीरो वहां पे आ जाता है। हमारा हीरो सीधा जाता है और अपनी स्क्वाड के रूम में चला जाता है। हमारे हीरो की स्क्वाड का कैप्टन कहता है अच्छा तो तुम हो हांजाओ। लिनियाओ बताता है हांजाओ ये हमारी टीम के कैप्टन है, अगर कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो उसे सबसे पहले हमारे कैप्टन की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वो धीरे से हमारे हांजाओ से कहता है लेकिन जबकि तुम बिना हमारे कैप्टन की परमिशन के यहाँ पे आ गए हो, इसीलिए कैप्टन तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ज्यादा चिंता मत करना, हमारे कैप्टन बहुत अच्छे इंसान है। कैप्टन खाना उठाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है जांग भाई और मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ। कैप्टन कहता है मुझे तुम्हारी डिटेल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ना ही तुम्हारा रिज्यूम मुझे दिया गया था, इसीलिए मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा नहीं है। आगे कैप्टन कहता है अगर तुमने मिशन में कोई भी गलती कर दी अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। इतना कह के कैप्टन वहां से जाते हुए कहता है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, यहाँ तक कि इसके जैसा कोई हमारी टीम में आ गया। हमारा हीरो इसकी बातें सुनने के बाद मनी मन सोच रहा होता है, इसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है मैं यहाँ इसलिए आ पाया हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टर को जानता हूँ। तभी उनके कंप्यूटर पे मैसेज आता है। लिनियाओ कहता है अरे ये तो एक मैसेज है। लिनियाओ मैसेज को पढ़ने के बाद कहता है हमें एक इमरजेंसी मिशन मिला है, हमें अभी के अभी वहां पे जाना पड़ेगा। कैप्टन कहता है उसकी डिटेल्स बताओ, हमें क्या करना है। लिनियाओ बताता है माँ की अंग की टीम फंस गई है, वो लोग बेस पे अटैक करने के लिए गए थे लेकिन तभी कहीं से और दुश्मन आ गया और उनपे अटैक कर दिया, हमें अभी के अभी जाना है और उनकी मदद करनी है। वो सभी के सभी अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं।
लिनिया बताता है बाकी सारी डिटेल हमें प्लेन के अंदर बता दी जाएंगी। कैप्टन कहता है लिनिया तुम लॉजिस्टिक का काम करोगे, हाँ जाओ, जबकि तुम नए हो तो जाओ और लिनिया से कुछ सीखो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है ओके मैं समझ गया। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद लिनिया शौक हो जाता है। वो लोग मिशन के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन हमारा हीरो कहता है रुक जाओ, ये लो मेरी तरफ से ये बुलेट्स, ऐसा समझ लो ये मेरा सपोर्ट है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ली कहती है क्या ये तुम्हारा नया इन्वेंशन है? हमारा हीरो कहता है हाँ, इसे मुसीबत के टाइम यूज कर लेना। तभी विंडो ओपन होती है, तुम्हें ई ग्रेड का मिशन मिल रहा है, माँ कियांग की पूरी टीम को बचा के लाना है। इसके लिए तुम्हें अपनी स्क्वाड को सपोर्ट करना है। मिशन रिवार्ड है 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट। लिनिया हमारे हीरो से कहता है हमारे कैप्टन बुरे नहीं है, उनकी बातों को अपने दिल पे मत लगाना। जीरो कहता है हाँ मैंने कोई बात दिल पे नहीं लगाई, चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ गाड़ियों का सीन दिखाया जाता है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी के अंदर माँ कियांग बैठा हुआ था। कियांग बाहर देखते हुए कहता है आखिर कोई अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर से जांग, ली और लैन बाइट बाहर आते हैं। कैप्टन कहता है हम लोग यहाँ पे आ गए, चलो अब बताओ हमें कहाँ जाना है। लिनिया बताता है कियांग की टीम यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, दुश्मनों के पास 15 टैंक हैं, उसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी है। जहां तुम खड़े हो वहां से 3 किलोमीटर दूर हमारा रेस्क्यू पॉइंट है। हमारा मिशन है कि हमें दुश्मनों को रोक के रखना है जब तक कि माँ कियांग वहां पे पहुंच नहीं जाता। हमारा हीरो कहता है वाह ये तो वॉरियर आर्मर 1.0 है, ये हमारे प्लेनेट एक्वामरीन में काफी ज्यादा रेयर है। कैप्टन कहता है सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ। जैसे ही दुश्मन की गाड़ियां आती हैं वो कहता है फायर कर दो। वो सभी के सभी फायर करते हैं, लेकिन दुश्मन की गाड़ियों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन और लैन वाइट फायर करते हैं और एक दो व्हीकल को तोड़ देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियां कियांग के पीछे पड़ी हुई होती हैं। कियांग हमारे हीरो की टीम के पास आके कहता है फाइनली तुम लोग आ ही गए, लेकिन जंग यहाँ पे बहुत ज्यादा दुश्मन है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वहां पे हेलीकॉप्टर आता है जिसमें और कोई नहीं हीलिया बैठी हुई थी। हीलिया अटैक करती है जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जांग उसके अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन जांग के जितने भी साथी डॉच नहीं कर पाते, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ये देख के जांग कहता है ये तो एक सोल अटैक है, इस लड़की के पास एस्पर की एबिलिटी है। फिर हमें हाइला का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रही थी। जैसे ही हमारा हीरो हाइला को देखता है वो तुरंत लिनिया से हेडफोन ले लेता है और बताता है वो लड़की जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई है वो जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन की काफी बड़ी ऑफिसर है, तुम लोग उससे फाइट नहीं कर पाओगे, अच्छा रहेगा कि तुम वहां से भाग जाओ। कैप्टन कहता है हाँ जाओ, तुमसे किसने कहा कि तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है। लेकिन तभी हाइला नीचे आ जाती है। ली कहती है जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाइला सीधी आगे बढ़ती है और ली पे अटैक कर देती है, लेकिन ली अपने दोनों बाजू आगे लाती है और हाइला का अटैक ब्लॉक करती है। हाइला कहती है ये तो एक प्यूगलिस्ट है, ये भी किसी तरह की क्लास होती होगी। ली हाइला पे अटैक करती है, लेकिन हाइला उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेती है। फिर हाइला बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है और ली के मुंह पे काफी पावरफुल पंच मारती है, जिससे ली को भी खून की उल्टियां हो जाती हैं। ली कहती है ऐसा ही चलता रहा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तक कि ये क्लोज कॉम्बैट में भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम सभी के सभी मारे जाएंगे। ली फिर से हाइला पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हाइला अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और ली पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ली पीछे जाके गिरती है। ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ली कहती है हान जाओ अब हम क्या करें, मैं तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई हूँ। हान जाओ कहता है पावर आर्म का यूज करो। लैन वाइट जब भी वो फाइट करती है वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, तुम्हें उन्हीं सेकंड का फायदा उठाना है और उस पर स्नाइपर से अटैक करना है। ली तुरंत ही पावर आर्म को बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ लैन वाइट भी बिल्कुल रेडी हो जाता है और अपना निशाना हाइला पे लगा लेता है। ली पावर आर्म को लेके आगे बढ़ती है और हाइला पे अटैक कर देती है। हाइला उसे ब्लॉक तो कर लेती है, इस बार हाइला को भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। हाइला कहती है तुम जीरो को कैसे जानती हो? ली कहती है जीरो, अब ये जीरो कौन है, मैं किसी जीरो को नहीं जानती। तभी लैन वाइट स्नाइपर से फायर करता है, जिसे हाइला नोटिस कर लेती है और शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन फिर भी उसका कंधा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से हाइला जंप करती है और पीछे हट जाती है। हमारा हीरो कहता है जांग जल्दी से ली को लो और वहां से निकल जाओ, तुम उस लड़की से फाइट नहीं कर सकते, जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। जांग कहता है ठीक है मैं समझ गया। जांग तुरंत जाता है और ली को उठा लेता है और उसे लेके गाड़ी में बैठ जाता है। कियांग कहता है जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जांग मनी मन सोच रहा होता है हमारी गाड़ियों की स्पीड ज्यादा है, एनिमी की गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा लो है, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, बस हम एक बार हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएं फिर हम यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। फाइनली
हम लोग वहां से बच के भाग ही गए। तभी हमारा हीरो कहता है अपने ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर से दुश्मन अटैक कर रहे हैं। उनके पास एक हेलीकॉप्टर है, वो लोग हेलीकॉप्टर से मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन ट्रक जैसे तैसे बच गया था। लेन वाइट बताता है आर्मर को तोड़ने वाली बुलेट खत्म हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास जो नॉर्मल बुलेट है, मुझे नहीं लगता वो आर्मर को तोड़ पाएंगी। ये सुनने के बाद कियांग मन ही मन सोच रहा होता है क्या हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। तभी हमारा हीरो कहता है लगता है तुम भूल चुके हो, मैंने तुम्हें कुछ दिया था, जल्दी से उसका यूज करो। ली कहती है आखिर ये बुलेट करती क्या है। हमारा हीरो कहता है क्यों ना तुम ट्राई करके देख लो। लेनबाइट तुरंत एमओ को लोड करता है और हेलीकॉप्टर पे फायर कर देता है। जैसे ही वो बुलेट हेलीकॉप्टर से जाके लगती है, वहां पे धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। ये देख के कियांग कहता है दुश्मन का हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है, उन लोगों की फट गई है। लिन्याओ बताता है हमारा हेलीकॉप्टर आने वाला है, जल्दी से वहां पे पहुंच जाओ और सेफली यहाँ पे वापस आ जाओ। ली कहती है आखिर ये किस तरह की गोलियां हैं, यहाँ तक कि इन गोलियों ने आर्मर में भी आग लगा दी। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। डिवीजन 13 के सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से चले जाते हैं। हाईला हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहती है चीफ, मैंने जीरो को ढूंढ लिया है। ओके, अगर तुम चाहते हो कि इसके बाद वाला एपिसोड जल्दी आ जाए तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।